द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, पतिव्रता थी, लोभहीन थी, लोभ नहीं था द्रौपदी के अंदर। यह कहाँ पर झलकता है? जब भरी सभा में, कौरवों के सभा में द्रौपदी जी को नग्न किया जा रहा था, उस समय द्रौपदी ने कौरवों में जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान लोग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, वहाँ पर द्रौपदी ने ऐसे ऐसे तर्क किए, सबकी बोलती बंद हो गई। कोई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था उस भरी सभा में। तो अंत में विकर्ण ने जो है खड़े होकर द्रौपदी का समर्थन किया था कि इनके साथ ये अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर विकर्ण को भी जो है कर्ण ने जबरदस्ती बिठा दिया डांट मारकर, और विदुर ने फिर द्रौपदी का समर्थन किया उसके पश्चात। फिर उसके पश्चात धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को कहा कि हे बेटी, तुम कोई वर मांग लो मुझसे। द्रौपदी ने क्या कहा कि मेरे जो 5 पति हैं, आप उनको जो है दासत्व से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के दास बन चुके थे। दास मतलब जैसा धृतराष्ट्र कहेगा, जैसा दुर्योधन कहेगा, वैसा ही उनको करना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो दास बन चुके थे। द्रौपदी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि हे धृतराष्ट्र, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पतियों को जो है आप दासत्व से मुक्त कर दीजिए। तो उस समय धृतराष्ट्र ने कहा कि और भी कोई वर मांगो। तब द्रौपदी ने वहाँ पर पतिव्रता और लोभहीन का परिचय दिया। उन्होंने कहा द्रौपदी ने कि हे महाराज, जब मेरे पति मुझको मिल जाएंगे तो फिर मुझे फिर अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर अन्य कोई वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब पति मेरे वापस मिल जाएंगे तो फिर वो सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हैं, उनकी कृपा से मुझे फिर सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार द्रौपदी अपने पतियों के प्रति कैसे समर्पित थी, पतिव्रता थी, और लोभ नहीं था। द्रौपदी ने यह विचार नहीं किया कि और भी कुछ मांग लेती हूँ, नहीं। और द्रौपदी की बुद्धिमत्ता से ही जो है युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई दुर्योधन और धृतराष्ट्र के दासत्व से मुक्त हुए थे। तो ऐसी जो है, ऐसी नारी जगत में बहुत ही दुर्लभ है। आजकल की नारियां, आजकल की स्त्रियां अपना स्वार्थ सोचती है और अपने पति को भाड़ में जाए, पति से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि तलाक भी दे देती है। लेकिन द्रौपदी को देखिए, यदि द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज ने ही दांव में लगाया था, तब भी द्रौपदी के हृदय में उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं आया, उल्टा उनके प्रति और समर्पित थी, उनको दासत्व से मुक्त कर दिया। आज की नारी को अगर उसका पति उसके प्रति कुछ दुर्व्यवहार करे तो वो नारी कोर्ट पहुंच जाएगी, वह नारी उसको तलाक दे देगी। आज की ऐसी स्त्रियां हो गई हैं। तो द्रौपदी के चरित्र से आज के युग की जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए।